नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, पेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के नोट्स आदि प्राप्त करके, ये हैंडमेड नोट्स है, इसलिए आप लोगों की सफलता की दर इसमें लगभग 85% तक होगी। मतलब आप सभी लोग इससे 85% तक के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे प्राप्त करिए 9721411385 पर। और प्राप्त करने के उपरांत इससे आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, आपकी सफलता अवश्य ही सुनिश्चित हो पाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। नित्य नई खबरों के साथ, नित्य नई जानकारियों के साथ आपका चैनल लोगों में इस कदर लोकप्रिय होता चल रहा है जिसकी कल्पना शायद स्वयं मैंने भी नहीं की थी। आज जब मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप आदि में अपने चैनल के विषय में लोगों की अच्छी भावनाओं को मैं देखता हूँ तो मेरा प्रयास और मेरी ये कामना, जिस उद्देश्य को लेकर के मैंने इस चैनल का निर्माण किया था, वो सफल होता हुआ दिखता है। इसलिए आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम आपको जानकारी देना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए कल तक ही पोर्टल आदि खोले गए थे और कल की डेट में लगभग 19,300 समथिंग पदों पर अध्याचन चयन बोर्ड पहुंचे हैं और ये आज तक के इतिहास में तदर्थ शिक्षकों के पदों को इंक्लूड करने के उपरांत सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक भर्ती है। ऐतिहासिक भर्ती इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली ये अंतिम भर्ती परीक्षा हो सकती है। इसके उपरांत नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, साथ ही साथ आपके नई शिक्षा नीति के तहत अध्यापकों की भर्तियां विद्यार्थियों को कहीं न कहीं परेशान करने वाली है, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब बनेगी, वो बन चुकी है, आपको सभी लोगों को पता है। 2024 के इलेक्शन के उपरांत, मतलब आम चुनाव के बाद, आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एक अध्यापक होने के नाते, आपका भाई बहन होने के नाते, आप सभी लोगों से इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई बहन ही हैं, है ना। तो मैं किसी का भाई हूँ, किसी का अध्यापक हूँ, कोई मेरी बहन है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्राणपण से जुट जाइए, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आपकी आ रही है, इसमें इतना प्रयत्न किया गया है, इतना प्रयास किया गया, तब जाकर के थोड़ी बहुत सफलताएं हम लोगों को हाथ लगी। और सबसे अहम बात ये होती है कि 26 से 27 हज़ार पदों की वैकेंसी का मतलब आप समझते हैं, जितने भी आपके मुख्य विषय हैं, क्या छोटे विषय भी जिनमें पदों की संख्या, लोग पूछते हैं कि सर छोटे विषय कौन से होते हैं, तो विषय अपने आप में सभी संपूर्ण हैं, लेकिन जिनमें पदों की संख्या कम होती है उसमें जाहिर सी बात है विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की संख्या कम होगी, पदों की संख्या कम होगी, तो इन विषयों को क्या कहा जाता है, छोटा विषय बोला जाता है ना।
तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के जो छोटे विषय है, जैसे आपका उर्दू हो गया, संगीत हो गया, सिलाई कताई बुनाई हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, ये सारे जो विषय होते हैं आपके, इन सभी विषयों में भी अच्छे खासे पदों की संख्या के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। और एक अहम बात बता दूं मैं आपको, जो नया आपका कंप्यूटर साइंस शामिल किया गया है इस चैनल के सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से, उस विषय में भी 981 पदों के अध्याचन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तक पहुंचे हैं। ठीक, 981 एवं 1000 मान लीजिए। मतलब ये है, स्पष्ट है कि इन सभी पदों का वेरिफिकेशन तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि नए पद सृजित किए गए। ठीक, नए पद सृजित करने के उपरांत इन पदों का वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो 981 पदों का जो विवरण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंचा है आपके कंप्यूटर साइंस को लेकर के, उन विद्यार्थियों के लिए ये बेहद अपॉर्चुनिटी वाली, बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी वाला चांसेस होगा। जो विद्यार्थी बीटेक आदि हैं और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति होने के उपरांत कम से कम 72 से 110 या 15 घंटों के भीतर, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, 72 से 110 या 15 घंटों के भीतर आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। कल महाराज जी को एक ज्ञापन हम लोगों ने भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी सी अपनी व्यस्तता से समय निकाल करके आप जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की घोषणाएं कर दें, ताकि इधर नियुक्ति प्रक्रिया चले। 2-3 दिन में सभी सदस्य अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद जो है विज्ञापन आदि, प्रिंसिपल के साक्षात्कार का कार्यक्रम, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट, उसके साक्षात्कार का कार्यक्रम, और जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं आपके, है ना, टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर के, 2016 को लेकर के, इन सारे कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक, और चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस आशय को लेकर के अभी तक जी रहे हैं कि एक नया विज्ञापन हमें देखने के लिए मिलेगा, 2021 के परिणाम के उपरांत विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा थी। उस निराशा को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो प्रयत्न उठाए, उस प्रयत्न के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो की गई और उसमें सफलता भी हमें प्राप्त हुई, काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। जब आपके सामने सारी चीज़ें नकारात्मक हो रही थी कि कोई विज्ञापन नहीं आना है, 1-2 साल तक अब कोई विज्ञापन नहीं आएगा, फिर जब सदस्यों की रिटायरमेंट हो गई तो कुछ लोगों ने ये कहना आरंभ कर दिया कि अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो जाएगा और उसके बाद अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, नई शिक्षा नीति के तहत विज्ञापन आएगा, टेट लागू हो जाएगा, माध्यमिक स्तर पे भी आपको टेट देना पड़ेगा। कई लोगों ने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही, लेकिन अपने चैनल पे क्या है कि हमेशा आपको पॉजिटिव चीज़ें दी जाती रही, पॉजिटिव का बूस्टर डोज दिया जाता रहा, इस उम्मीद के साथ, इस प्रयत्न के साथ, क्योंकि उसके लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, हम लोग लगे हुए थे और जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही थी उसके आधार पर मैंने आप लोगों को जानकारियां आरंभ की देनी कि आप सभी लोग परेशान ना होइए, विज्ञापन आएगा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल होगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग नहीं होगा, नई शिक्षा नीति अभी नहीं, 2024 के इलेक्शन के बाद से लागू होगा। इन तमाम खबरों को हमने अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया और धीरे धीरे मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख आई। आप लोगों ने देखा होगा जो सदस्य आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, आवेदन आदि की प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों ने महाराज जी से रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ करके उनसे जो है सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को इंक्लूड कराया, निर्गत कराया। उसके बाद
1 महीने के भीतर ही, 1 महीने से कम समय ही लगा था, उनके आवेदन आदि की प्रक्रिया कंप्लीट कराई। और पदों के वेरिफिकेशन में जहां 4-4, 5-5 महीने का टाइम लग जाता है, वहां पे केवल 15 दिन के भीतर पदों का वेरिफिकेशन कराया। अधियाचन आदि की प्रक्रिया को लेकर के 3-3, 4-4 महीने का वक्त माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड लेता था। अधियाचन आदि की प्रक्रिया को 1 माह के भीतर कंप्लीट कराया। तो ये अपने चैनल की कुछ उपलब्धताएं हैं जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट, इक्विवेलेंट और एकदम टनाटन खबर दी जाती है, क्योंकि उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए हम लगे रहते हैं, प्रयत्न करते हैं। उसी प्रयत्न का परिणाम होता है कि आप लोगों के सम्मुख मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से भी पॉजिटिव खबरें आती हैं। तो आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में यार जुड़ जाओ भैया, काहे के लिए परेशान हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो लेखपाल की आपकी भर्ती होने चल रही है, उसमें भी अब आयोग के अध्यक्ष का मन खट्टा होने लगा है। मन खट्टा होने का मतलब ये है कि उन्हें स्वयं भी इस बात की जानकारी हो चली है कि जिस तरीके से लेखपाल में मनमाना कट-ऑफ लागू किया गया, बाद में थोड़े से कट-ऑफ उसके कम किए गए, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का अहित हुआ है। इस गलती का भान यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष को भी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो नए सचिव उसके और जो नए परीक्षा नियंत्रक नियुक्त हुए हैं, उनको कल की डेट में हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि यदि पेट के कटाव को थोड़ा सा और डाउन कर दिया जाए, कम से कम 30 अंक तक लाया जाए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की जो मतलब अपेक्षाएं, आशाएं, सपने, भले ही वो अंतिम रूप से चयनित ना हो पाए, लेकिन परीक्षा देकर के उनके आत्मविश्वास में जो डेवलपमेंट आएगा, वो आगामी समय में, आगामी भर्तियों में एक बूस्टर डोज का काम करेगा। इसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है और कल की डेट में पेट के नियमित कट ऑफ को लेकर के एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने चल रही है यूपी ट्रिपल एससी में, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारियां दी जाएंगी कि आपके ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की वैकेंसी कब आएगी, आपके नए लेखपाल की 10,500 की वैकेंसी कब आएगी, आपके बाबुओं के लिए, क्लर्कों के लिए कितनी मतलब वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि ग्रुप सी, समूह ग आदि के पदों पर बम्पर वैकेंसियां रिक्त हैं और उसकी भर्तियां होनी हैं, जिसकी सूचना मैंने पूर्वत आपको दी हुई है। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि नई पेट कराने के उपरांत ही ये वैकेंसियां आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि आप जानते हैं जो पुरानी पड़ी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को पटरी पर लाने के लिए अब हम लोगों ने कमर कस लिया है। यूपी ट्रिपल एससी को भी अब हिलाना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन दिया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं, और उसका परिणाम ये हुआ है कि इन विद्यार्थियों की कोई सुध लेने वाला नहीं। इसलिए कल लगभग मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए थे, जिसमें अधिकतर यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के मैसेजेस थे। तो इन विद्यार्थियों के लिए भी अब एक प्रयत्न हमारा बनेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए, एलटी ग्रेड जीआईसी के विद्यार्थियों के लिए, सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन आपने यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी छात्र हैं वो इस चैनल के साथ जुड़िए, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ, हमारे चैनल पे कितने यूपी ट्रिपल एससी के छात्र हैं। ठीक है, हमारे जो स्टडी मटेरियल आज निकलते हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट के निकलते हैं, टीजीटी पीजीटी के निकलते हैं, एलटी जीआईसी के निकलते हैं, यूजीसी नेट के निकलते हैं, यूपी कांस्टेबल के निकल रहे हैं, और यूपी ट्रिपल एससी के इक्का दुक्का निकलते हैं। इसलिए ये चीज़ सोची जाती है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कार्य किया जाए, है ना। लेकिन आप सभी लोगों के लिए भी अब कार्य होगा, अवश्य होगा, और आप लोगों को सार्थक परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आप सभी लोगों को एक सुखद समाचार मैं यह देना चाहूँगा कि कला विषय की अर्हता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन एलटी में बीएड की अनिवार्यता है। ठीक है,
और एलटी में बीएड की अनिवार्यता के साथ साथ जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि टेक्निकल फाइन और बीएफए, इन डिग्रियों को शामिल करने पर पूरी तरीके से सहमति बन चुकी है। सहमति बनने का तात्पर्य यह है कि ये डिग्रियां सम्मिलित होंगी, आगामी परीक्षा में भाग लेंगी। लेकिन इनकी परीक्षा में भाग लेने की जो समय सीमा होगी वो 3 वर्षों की होगी। ठीक है, मतलब 3 वर्ष के भीतर यदि आप सेलेक्ट होते हैं, आप नियुक्त होते हैं, तो आपकी प्रोविजनल पीरियड जो होगा वो 1 वर्ष ना होकर के 3 वर्ष का होगा। ठीक है, केवल कला विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। केवल कला विद्यार्थियों के लिए 3 वर्ष का प्रोविजनल पीरियड होगा, उसका पूरा बाकायदा उल्लेख आपके विज्ञापन में होगा। ठीक है, जो बीएड नहीं है, जो प्राविधिक से हैं, टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, बीपे वाले विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो 3 साल के प्रोविजनल पीरियड में होंगे और प्रोविजनल पीरियड के उपरांत वो बीएड की डिग्री कंप्लीट करेंगे और शपथ पत्र पूर्वक जो इस बात की उद्घोषणा करेंगे कि हमने बीएड की डिग्री कंप्लीट कर ली है, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे जमा कराएंगे, प्रूफ कराएंगे, सबूत देंगे उस बात का। उसके बाद उनकी जो है नियुक्तियों को प्रोविजनल से कंटिन्यू किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों में लगिए। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड के विज्ञापन आदि को लेकर के। तो एलटी ग्रेड के विज्ञापन के लिए लगभग 80% तक की जो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, मतलब आपके इसके विवाद को लेकर के जिन जिन विषयों को विवाद था वो विषय सब निकल लिए बारी बारी से करके। बाकी बचा कला, तो प्राविधिक को एकदम फाइनल किया गया। उसके साथ साथ आपके टेक्निकल को, फाइन को और बीएफए के विद्यार्थियों को भी कल की डेट में फाइनल किया गया। लेकिन उसमें बीएड की डिग्री को जोड़ा गया, एक औपबंधिक उपखंड जोड़ा जाएगा जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को उन सारी शर्तों को पूरा करना होगा। ठीक है, और शासन को एक प्रस्ताव बना करके इन्होंने भेजा है और उनसे 10 जून तक इन सभी वाद विवादों का निस्तारण करने की रिक्वेस्ट की गई है। और ये रिक्वेस्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया तक भी हम लोगों ने प्रेषित किया है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के बहुत जल्दी ही आप लोग कार्रवाई करिए, ताकि 15 जून के भीतर एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो। एलटी ग्रेड जेआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसलिए जारी जल्दी होगा क्योंकि 491 आपके विद्यालयों में शिक्षकों की प्रबल आवश्यकता है, और शासन भी ये बात जानता है कि यदि इन विद्यालयों में शैक्षिक सत्र हमें आरंभ करना है तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के हमें कार्य करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो आप सभी लोग नर्वस ना हो, हम लोग लगे हुए हैं, विज्ञापन बहुत जल्दी निकलवाएंगे। आप सभी लोग तैयारी अपनी करिए, मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपके समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। सुपर टेट के लिए भी आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सुपर टेट की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और नए विज्ञापन के साथ ही आप लोगों का स्वैग से स्वागत होगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।